हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 4 है। ओके, और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर कर चुके हैं और हम आज कोशिश करेंगे 56 से क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट करने का। ओके, तो देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे हम लोग। यदि a का 60%, देखिएगा a का कितना है 60% है। अब आप सीधे सीधे परसेंट की वैल्यू लिखा करो, ये मत लिखा करो, कटिंग फिर करते हो। देखिए 60% का मतलब कितना बताया मैंने आप लोगों को, 3/5 बराबर कितना है भाई, b का 3/4 है। और इसमें हमको बताना क्या है, a रेशो b का मान बताना है। इस 3 से तो भैया ये 3 खत्म हो गया। a के नीचे 5, b के नीचे 4, तो जो जिसके नीचे होता है वो उसी का मान, पहली कंडीशन। और जो जिसके सामने होता है वो उसी का वैल्यू होता है। तो देखिएगा, a की वैल्यू कितनी 5 और b की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो गया हमारा a रेशो b कितना हो जाएगा भाई, 5/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 740 का 35%। लिखो 740 का 35%, 35/100 एक संख्या से, संख्या x मान लो, कितना अधिक है भाई, 34 अधिक है। इस संख्या का जितना भी आप x निकालते हो, इसका 2/5 बताना है, कितना हो जाएगा। देखिए, इस 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 37 दूनी 74 होते हैं। देखो, इसकी गुणा करोगे आप, x बराबर 34 माइनस, देखो भाई 7 सत्ते 49 होते हैं, और 7 या 21 और 4 25 हो जाएंगे। x का मान कितना हो गया, देखो यहीं पे लिख ले सीधा। 9 में से 4 जाएंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, 225 हो गया। 45 पंजे, x का मान कितना हो गया यहाँ से, 90 हो गया जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां इस एक समान वृद्धि के बराबर है। देखो 10% का मतलब 1/10 आपको पता होना चाहिए, यानी कि 10 अब है, बढ़कर कितना हो गई 11, 10 अब है, फिर दोबारा 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि कितना हो गया भैया, 10 से 11 हो गया। तो देखो 10 का गुणा 10 100, 11 का 11 गुना 121, तो बढ़ कितना गया 21%, यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 59। किसी वस्तु के मूल्य में पहले कर दी 10% की वृद्धि, तो 10% का मान कितना होता है भाई, 1/10। देखो 10 अब है, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 11, फिर बढ़ा दिया कितना 20% की वृद्धि फिर कर दी। देखो भाई 20% का मान 1/5, यानी कि 5 अब है, 1 बढ़ने पर कितना हो गया 6। देखो 10 पंचे कितना हो गया 50, 11 शिका कितना हो गया 66। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है, तो पूछा है प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखिएगा, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 है, तो ये बताना है कितना है। देखो ये रेशो में है, काल्पनिक वैल्यू होती है, और इस काल्पनिक वैल्यू को वास्तविक वैल्यू के बराबर हमको रखना है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 66 रेशो है, और जी क्वेश्चन कितना कहता है 33 है। तो देखिएगा इसका 1/2 यहाँ पर है, तो वही 50 का 1/2 यानी कि 25 हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन अप्रोच करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिएगा बहुत जल्दी से भाई।
देखो 20 और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? देखो भाई मान लीजिएगा क्वेश्चन हमारा ये 60 है, 100 रुपए कोई चीज थी, यानी कि अंकित मूल्य को बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। इस 100 पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर कितने रुपए कम कर दिए गए हैं? 20 रुपए कम कर दिए। अब कितनी हो गई वो? 80 हो गई। फिर कह रहे हैं जी 80 पर फिर दे दिए 5% का बट्टा। देखो 80 का 5% जब मैं निकालूंगा, देखो यहाँ पर देखिएगा 80 गुणा 5% का मतलब 1/20 है, 20 × 80, यानी कि 4 रुपए की छूट दे दी, तो कितना हो गया? वो 76 हो गया। अब वो 76 रुपए में बेच दी। अब ये कह रहा भैया किसके समतुल्य है? पहला ऑप्शन कितना है? देखो 25, दूसरा 24, 18 और 15। अब ये देखो 100 से 76 आने में कितना कम हुआ? 24% ही तो कम हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? 24% ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा भाई 61, अपनी स्क्रीन पर देखिए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, परिणाम भी देखिएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो आप लोगों ने क्या करना है, 20% का आप परसेंट वैल्यू लिखो, कितना? 1/4, 5। तो भैया 5 से 6 हो गया, ये हमारा सक्सेसिव मेथड होता है। 5 पहले थी, अब 1 बढ़ गई तो कितना हो गया? 6 हो गया। परिणामी संख्या में फिर 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि कितना हो गया भाई? 5 से 6 हो गया, तो ये कितना है? 25, और ये कितना हो गया? 36 हो गया। अब देख लो बस पूछा क्या है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि परसेंट में बतानी है ना। देखो 25 से 36 हुआ, कितने बढ़े? 11। बढ़े कितने पर है भैया? 25 पर। तो 11/25 कितना होता है हमारा? सीधा सीधा हिट करेंगे 44, यानी कि 44% हम लोगों का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा भाई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। देखो जोसेफ ही है, की बार उसकी आय में 10% की कमी कर दी। मैं इसको बिफोर कह दूं और अब कह दूं 9। 10% की कमी कर दी, 10% का मतलब 1/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ पहले थी 10, अब हो गई 9। अब इसको पुरानी वाली जितनी आय थी वहीं पर लेकर जाना है, यानी कि 10 ही आय करनी है। 9 से 10 कितनी बढ़नी है? 1, और बढ़ी किसकी वजह से है? 9 की। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% मेरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। एक संख्या में से 600 का, कितने का भाई? 600 का, एक संख्या में से, मान लो संख्या 1 से, एक संख्या में से 600 के 75% का मान कितना? 3/4। 75% में से 75% का 2/3 घटा दिया, मिल कितना गया भाई? 320 मिल गया। मूल संख्या यानी कि x का मान बताना है। देखो 4 तिया कितने होते हैं? 12, 12 पंजे 60, 600 हो गया। 12 का 50 गुना कितना? 600 होता है। देखो x माइनस 50 तिया 150 गुनी 300 बराबर कितना हो गया भाई? 320 हो गया। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी जी? 300 और 320 कितना हो गया जी? 620 हम लोगों का ये हो जाएगा। ओके, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी। देखो मूल्य है,
इसका जो भी मूल्य रहा होगा कितने की कमी कर दी वही 30% की। 30% का मान कितना 3/10। ये आप बिफोर लिख लो यानी कि पहले का मूल्य, और ये लिख लो अब का मूल्य, यानी कि पहले उसका मूल्य 10 रुपए का 1 किलो था और अब कितना हो गया 3 की कमी करने के बाद अब उसका मूल्य हो गया 7 रुपए किलो। ठीक है, उनकी बिक्री 40% अधिक होगी। देखो बिक्री 40% का मैंने आपको मान लिखवाया है 2/5। पहले 5 किलो बिकते थे, अब कितने 2 फालतू तो 7 बिक रहे हैं। देखो ये 5 किलो है 10 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के बनेंगे 50 रुपए के। 7 सत्ते कितना हो गया 49। पूछा क्या है, इससे बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे एक बार बताओ, पहले तो मैं बेच रहा था 50 रुपए के टोटल, और अब मैं बेच रहा हूँ या मेरी कुल बिक्री कितने की हो रही है 49 रुपए की, तो कुछ तो कम हो रहा है। और कम कितना हो रहा है भाई, एक कम कितने पर हो रहा है 50 पर, तो कितना कम हो गया भैया 2% ये कम हो गया। 64 फिनिश है। हम देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अपनी स्क्रीन पर। देखिए चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर 65 है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होगी। 40% का मतलब कितना 2/5। पहले चीनी का भाव 5 रुपए किलो, अब 2 रुपए बढ़ने पर कितना हो गया है 7 रुपए किलो, आप मान लीजिएगा। अब ये कहता है किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े। आप इसको इस चीज से समझिएगा, पहले पेट्रोल था 70 रुपए का 1 लीटर, अब पेट्रोल हो गया है 80 रुपए का 1 लीटर। ठीक है, तो पहले में क्या करता था, पहले में मान लीजिएगा मैं 90 रुपए का डलवाता था पेट्रोल, तो 1 लीटर से कुछ तो फालतू आएगा। या आप ये मान लीजिएगा 80 रुपए का डलवाता था, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस था 70 रुपए। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर से कुछ ना कुछ फालतू आएगा। अब पेट्रोल का प्राइस ही कितना हो गया है 80 रुपए लीटर, तो अब कितना आएगा, अब तो केवल 80 आएगा। तो फर्क क्या पड़ता है, जब मूल्य बढ़ता है तो कीमत घट, जब मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मात्रा घटती है, और जब मूल्य कम होता है तो वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर देखो सेम रखना है खर्चा और खपत कम करनी है। कितना कम करना है 2, कितने पर कम होगा 7 पर। तो भैया 2/7 कितना होता है 28 सही, 4/7% हमारा ये हो जाएगा। देखिएगा जब ये क्वेश्चन की बात होती है ना, तो आप लोग क्या कर लिया करो, एक कंडीशन होती है R/100 प्लस माइनस R। देखो R का मतलब है वृद्धि, प्लस 100 करेगा वृद्धि को, माइनस 100 करेगा कमी को। अब आप यहाँ पर देखो 40% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, 40 बटे कितना कर लो 100 में 40 ऐड कर दो, कितना हो गया भाई 140। तो कितना हो गया 20 दूनी 40, 2/7, यही वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, देखिएगा सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है कि भैया वस्तु की खपत ना बढ़े, तो कितनी वृद्धि हुई है 20। तो कंडीशन क्या थी R/100 प्लस माइनस R, वृद्धि हो रही है तो आप क्या करोगे 100 प्लस का 20, यानी कि कितना हो जाएगा 120। तो ये कितना हो गया 1/6। तो मैं इसको कह सकता हूँ 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी या कमी करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर आप 67 देखिएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, देखिएगा कमी हो गई है कितने की, 10% की। कोई गृहिणी, कौन है, कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 kg, कितने केजी, 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी अब का मूल्य बताना है कितना है। देखो ये परसेंट है, तो हमेशा इस परसेंट को ही आप क्या करोगे, 100 बनाओगे, ठीक है। और ये क्या है, मूल्य है। और देखिएगा मूल्य किसको प्रभावित करता है, मूल्य प्रभावित करता है वस्तु की मात्रा को। ये 100% बन गया। जब मैंने इसमें 10 की गुणा की तब जाकर 100% बना है, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, 10 की ही गुणा करूंगा। अब चाहे कितना ही बन जाए फिर, तो देखो 6.2 गुणा 10 तो कितना हो गया, 62। अब 1116 रुपए खर्च करा हूं, तो 62 किलो सेब या वस्तु लाया हूं कुछ भी, 1 किलो कितनी हो जाएगी। अब आप देखो जरा, ठीक है भाई, 18 दूनी 36, 18 छिके 108 और 3 11, तो मूल्य कितना हो जाएगा 1 किलो का, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो गया भैया, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए भी, देखिएगा ये कहते हैं 68 में किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर, 10% का मतलब 1/10 या 10 पहले था, अब कितना कर दिया है 9। इतनी कमी कर देने पर भी कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 9 से 10 हुआ है तो कितना बढ़ गया, 1। किसकी वजह से बढ़ा है, 9 की वजह से। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। 69 देखिए भाई, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा जब हमारा एक बार वृद्धि हो रहा हो और एक बार कमी हो रहा हो, तो हम क्या लगाते हैं, क्रमवार सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये और भी छोटा हो जाएगा। जब हमारी परसेंट वैल्यू सेम होती है तो ध्यान रखिएगा हमेशा कमी होनी है। माइनस एक्स स्क्वायर कर लो या आप इसे आर स्क्वायर, जितनी परसेंट वैल्यू बटे आप 100 कर लेना, और हमेशा वो कमी ही होनी है। तो देखो 20% की कमी और 20% की वृद्धि, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बटे आप कितना कर लोगे, 100। ये माइनस की कमी को 100 करता है, तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी बच्चा, 4% की कमी हो जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की कटौती कर दी गई है, तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, R/100 प्लस माइनस R। देखिएगा देखो 20% की कमी हुई है, 20/100 में से 20 जाएंगे, कितना बचता है, 100 में से जब मैं 20 को घटाता हूं तो बचता है मेरा 80। तो कितना हो गया भाई, 80। और मैं कह सकता हूं 1/4 बराबर कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी। ओके, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू वेरी मच।